हाँ, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। काइंडली कंफर्म कीजिएगा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ओके। अच्छा, अब शो हो रही है। अच्छा, बेसिकली जो है ना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि पाइथन किस तरह से जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उस पे काफ़ी डिटेल में बात भी कर ली थी। और आई गेस अभी ना, मतलब उस लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम मेन चलते हैं, जो आज हमारा टॉपिक है। अगर मैं यहाँ पर कोर्स आउटलाइन ओपन करूँ, जो कि हो जाए मेरे पास, क्योंकि नहीं हो रही। चलिए, मैं दोबारा ओपन करती हूँ। अच्छा, कोर्स आउटलाइन वाली स्क्रीन शो हो रही है। तो बेसिकली आज जो हमारे डे वन के टॉपिक्स हैं ना, वो ये है कि पाइथन और उसकी पॉपुलैरिटी, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ना बहुत डिटेल में देख लिया था। उसके बाद जो है ना, आज बेसिक चीज़ें, लाइक हम लोग अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे पाइथन के अंदर, जो कि है हेलो वर्ल्ड। कमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इंडेंटेशन रूल और एरर्स को समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि लाइक हम लोग एरर्स को किस तरह से रीड कर सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होगा कि लाइक जब हम सी प्लस प्लस में कोडिंग करते हैं, तो उसके लिए डेव सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पाइथन के लिए ऐसी कौन सी आईडीई है जो हम यूज़ करें। एक तो मेन बेसिक ये है कि लाइक आप जो है ना, वो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लें, लेकिन एज अ बिगिनर जो है, मैं अभी आपको ना विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना नहीं सिखाऊंगी, ठीक है। हम लोग ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं कि जब हमारे लास्ट वीक चल रहा होगा ना, तो तब मैं वीएस कोड इंस्टॉल करना सिखाऊंगी। और लाइक आप उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन एक और आप इसको आईडीई तो नहीं कह सकते, जो हम सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं, ये एक ना क्लाउड नोटबुक की तरह है। कि आप इस पे कनेक्ट तभी कर पाएंगे जब मतलब आपके पास इंटरनेट होगा, ठीक है। और आप इसको सिंपली जाके गूगल में लिखेंगे, अपना अकाउंट साइन इन करेंगे, तो आपके पास एक नोटबुक ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च बार में बेसिकली लिखूंगी गूगल कोलाब, ठीक है। और कोलाब के जो स्पेलिंग्स हैं वो COLAB है, ठीक है। आपने लाइक फर्स्ट जो लिंक आएगा, वैसे ये मेरे पास मेरी अपनी गूगल नोटबुक खुल जाएगी, मैं इसको करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं ना सर्च बार पे जो गूगल कोलैब का ऑप्शन है, सिंपली उस पे जाऊंगी। थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है, इंटरनेट स्लो है। अच्छा, ये जो फर्स्ट लिंक है ना मेरे पास, इसको आपने ओपन कर लेना है। किसी ने गूगल ड्राइव यूज की है अभी तक? ओके, अदीबा, आप मुझे बता सकती हैं लाइक आपको गूगल गूगल ड्राइव के अंदर आपने पिक्चर्स अपलोड की हैं या क्या की है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग समझ सकूं कि आपको कहाँ तक गूगल ड्राइव का पता है। आप माइक अनम्यूट करके बता सकती हैं। अभी एक्चुअली मैं कोर्स है तजवीद का, तो उसकी वीडियो लेक्चर्स मैं वहां पर अपलोड करती हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको ना काफी हद तक पता है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि लाइक जिस तरह से गूगल ड्राइव होती है, अभी जो मैंने आपके साथ लिंक शेयर किए हुए हैं, एक्सेल शीट जिसमें हमारी कोर्स आउटलाइन वगैरह है, और लाइक जो वो है, एक्सेल के अलावा भी मैंने दो तीन लिंक्स अभी बनाए हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह इस क्लास के बाद शेयर करती हूँ। तो गूगल ड्राइव में क्या होता है कि बेसिकली आपको ना गूगल एक क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर
अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि आपको एक क्लाउड स्टोरेज गूगल प्रोवाइड कर लेता है, और जैसे हम लोग अपनी कंप्यूटर के अंदर एक्सेल शीट या वर्ड की शीट हो तो उसमें कोई चेंजेस करें और किसी को सेंड करें, फिर उसके बाद हम दोबारा अगर चेंजेस करते हैं तो वो कोई न्यू चेंजेस जो हैं जिसको हमने फाइल सेंड की हुई है उसको वो चेंजेस शो नहीं होते। लेकिन गूगल ड्राइव पे अभी जो मैंने आपके साथ एक्सेल शीट शेयर की है, ठीक है, इसमें मैं जो भी चेंजेस करूंगी वो आपके एंड पे भी शो होंगे, लाइक मुझे दोबारा आपको लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली कोलैब के साथ भी यही है कि गूगल कोलैब जो है बेसिकली एक नोटबुक की तरह काम करता है, इसमें हम मोस्टली पाइथन की और मशीन लर्निंग की कोडिंग करते हैं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है। काइंडली कंफर्म की जगह मेरी स्क्रीन शो हो रही है। ओके। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पर भी जो है हमारे पास गूगल कोलैब जो है, लाइक ये क्या कर रहे हैं कि आपके पास ना एक नोटबुक है जिसके अंदर आप पाइथन और मशीन लर्निंग की कोडिंग करोगे, ठीक है, और लाइक अगर आप इसका लिंक किसी के साथ शेयर करते हो तो आप बाद में इन फ्यूचर कोई चेंजेस करते हो अपने नोटबुक में तो दोबारा जो है वो जो लिंक शेयर हुआ होगा ऑलरेडी जिसके साथ भी उसकी नोटबुक में भी वो चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली इसमें ये चीज़ है कि आपको ना बार बार अपना काम सेव करने की टेंशन नहीं होती कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप अचानक बंद हो गया है या आप कह सकते हैं कि कुछ भी हो गया है, तो आपका काम ऑटोमेटिकली सेव रहेगा, इसमें आपको एज सच मसला नहीं आएगा, बिगनर फ्रेंडली भी है, और इसके अलावा लाइक आप बहुत ज़्यादा आगे तक इसमें काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये सारा इंटरफेस है, यहाँ से आप जो है न्यू नोटबुक भी लिख सकते हैं, लाइक ये न्यू नोटबुक वाला ऑप्शन है मेरे पास नीचे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप लाइक आपके पास तो कोई वो नहीं है ना अभी इस टाइम कोलैब में ऑलरेडी सेव वर्ड नहीं है, तो आप न्यू नोटबुक वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको इसको थोड़ा सा ना इंटरफेस दिखा देती हूँ। बेसिकली मेरे पास ये इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं अपनी नोटबुक का नेम जो है वो रीनेम कर सकती हूँ, मैं इसका कुछ भी नाम रख सकती हूँ पाइथन, और आगे ये जो .ipynb एक्सटेंशन है ये पाइथन की एक्सटेंशन है, आपने इसको नहीं छेड़ना, सिर्फ यहाँ से जो है ना आप डबल क्लिक करें और नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये सेल्स होंगे आपके पास जिसके अंदर आप बेसिकली कोड करेंगे, अपना कोई भी जो कोड है ना वो यहाँ पर लिखेंगे, और फिर ये रन वाले बटन से जाके ना इसको रन कर सकते हैं। और सेकेंडली ये चीज़ है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे या कोई भी कॉन्सेप्ट, तो आप उसके बारे में कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो आप जो है ना नोटबुक के सेल के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली बस इसके ऊपर जाके हवर करेंगे तो आपके पास जो है ना टेक्स्ट और कोड वाला ऑप्शन आ जाएगा कि लाइक आपने कोड का सेल ऐड करना है या टेक्स्ट का सेल ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकती हूँ, लाइक माई फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा कि मैं इस टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड भी कर सकती हूँ, इटैलिक भी कर सकती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शन है जो कि आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये बेसिकली बुलेट पॉइंट्स में मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ और यहाँ पर नंबरिंग दे सकती हूँ। इसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है, तो मैं अपनी इस टेक्स्ट को बड़ा करूंगी, इस एंड पे वो मुझे दिखाएगा कि किस तरह से मेरा टेक्स्ट जो है वो शोकेस होके आ जाएगा। सिंपली जो है इसके बाद मैं यहाँ पर
कोड वाले सेल पे क्लिक करूंगी तो ये वाला सेल जो है मेरा ऑलरेडी सेव हो जाएगा, और यहाँ पर मैं अपना कोड वगैरह कुछ भी लिख सकती हूँ और उसको रन करूंगी। तो बेसिक इंटरफेस अभी तक यही है, और एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि लाइक आप इसको खोलेंगे कहाँ पर, ठीक है। काम कर लिया कोलैब में सारा, और बाद में इन फ्यूचर आप कोलैब की वो वाली फाइल खोलना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि गूगल ड्राइव पे जाएंगे, .com, ठीक है, सिंपली गूगल में लिखेंगे। और यहाँ तक सबको क्लियर है? जी आप भी। अच्छा, मैं आगे दिखा देती हूँ। ये बेसिकली मैं गूगल ड्राइव ओपन करने लगी हूँ। मेरी ड्राइव का इंटरफेस शो हो रहा है। अच्छा, अब मेरे पास ना ऑलरेडी ड्राइव ओपन हो चुकी है, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट फर्स्ट टाइम ड्राइव ओपन करेगा तो सिंपली आपने अपने गूगल अकाउंट से जाके साइन इन करना है। यहाँ पर सेपरेटली जो है ड्राइव खुद ब खुद जो है वो एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर देगी कोलैब नोटबुक्स के नाम से। इसके ऊपर जब मैं डबल क्लिक करूंगी ना, तो मेरे पास सारी बेसिकली जो है ना वो कोलैब की जो फाइल्स है ना, जो मैंने आज तक जिन पे काम किया, वो ओपन होके आ जाएंगी। ये मैं डबल क्लिक करती हूँ, तो ये। अच्छा, ये मेरी सारी की सारी कोलैब की नोटबुक्स हैं जिन पे मैंने आज तक काम किया है, ठीक है, मतलब वेरी बिगिनिंग से। तो बेसिकली इसमें सारा कुछ यही है। अभी तक आपके सीखने वाली चीज यही है, बाकी हम इन फ्यूचर देखेंगे कि इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि असाइनमेंट आपको जो है ना रेगुलरली मिलेगी, और मुझे एक चीज कंफर्म करें कि आप असाइनमेंट की सबमिशन जो है वो फ्राइडे को देना चाहते हैं, या हर रोज लाइक जो फर्स्ट क्लास है हमारी उसकी सबमिशन सेकेंड क्लास की से पहले 6 o'clock तक मैं उसका सबमिशन टाइम रख दूँ। ये चीज मुझे एक बार कंफर्म कर दें। अभी मंडे नहीं हो सकता ताकि हम वीकेंड पे कर लिया करें? ओके, ठीक है, मंडे को रख सकते हैं। अ, कशिश और अरूज, आप भी अपने ओपिनियंस दे दें। अभी रोज अगर 6 नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि 8 PM तक हम लोग कर दिया करें। ओके, और अरूज, आप कोई ओपिनियन देना चाहती हैं? आप जैसे बोलेंगे, मतलब जैसे सारे कहेंगे मैं कर लूंगी, कोई इशू नहीं है, जो मेजोरिटी कहती है। चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं कि जो अदीबा की बात है ना कि मंडे तक सबमिशन, वो ठीक है। और फिर हम जो है ना हर फ्राइडे आधा घंटा जो है ना अपनी पिछली असाइनमेंट को डिस्कस किया करेंगे, लाइक जो भी मिस्टेक्स वगैरह होंगी वो सारी चीज़ें। और कोई अगर पहले सबमिट करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, मैं गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगी, लाइक जैसे कशिश कह रही थी कि वो रोज सबमिट करवाना चाहती हैं, तो वो करवा सकती हैं। वो फिर मेरे लिए आसानी होगी कि मैं आराम से जो है वो चेक कर पाऊंगी रोज के रोज काम। ओके, तो जो भी असाइनमेंट होगी ना वो आपने अपनी जो है वो कोलैब के अंदर ही करनी है, ठीक है। टेक्स्ट, अगर कोई टेक्स्ट है, मैं कोई चीज कॉन्सेप्ट वाइज पूछती हूँ तो आपने टेक्स्ट वाले सेक्शन में उसका आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिख लेना और साथ आंसर वगैरह जो है वो लिखना है। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि टेक्स्ट वाले ऑप्शन में ना जब आप स्पेस ऐड करते हो, एंटर प्रेस करते हो, और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देती हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मेरे पास ये जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लाइक, अच्छा, मैं इस चीज को जरा फिनिश करती हूँ, फिर आपको एक समझ आएगी। माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब अगर आप देखें ना यहाँ पर मेरे पास माय फर्स्ट प्रोग्राम और हेलो वर्ल्ड दो सेपरेट लाइंस में है, लेकिन जब ये शोकेस होगा तो ये एक सिंगल लाइन में शोकेस होगा। तो आपने जब भी स्पेस ऐड करनी है न्यू लाइन के लिए तो आपने डबल स्पेस ऐड करनी है, यानी 2 बार स्पेस बार या एंटर को प्रेस करना है, वो सॉरी, 2 बार एंटर को प्रेस करना है, तो आपके पास नेक्स्ट लाइन की स्पेस आ जाएगी। तो इसमें यही चीज है।
इन केस मैं असाइनमेंट में कोई कॉन्सेप्ट पूछती हूँ तो आपने टेक्स्ट वाले सेक्शन में लिखना है, और बाकी जो है ना कोड का जो भी कोड करना होगा वो आप कोडिंग वाले सेक्शन में। और असाइनमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप मुझसे असाइनमेंट शेयर करेंगे तो बेसिकली आप लिंक शेयर करेंगे। वो कैसे करेंगे कि शेयर वाला ऑप्शन है, और शेयर वाले ऑप्शन में जाके ना नीचे यहाँ पर एक्सेस वाला ऑप्शन है, ठीक है। अगर तो आपकी एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, आप मेरे साथ बेशक इस कोलैब की फाइल का लिंक शेयर कर भी दें, मैं इसको ओपन नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइक आपके असाइनमेंट चेक हो तो फिर आपने एनीवन विद द लिंक वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जाके ना व्यूअर वाले ऑप्शन पे ना 3 आपके पास ऑप्शन होंगे। यहाँ तो आप चाहते हैं कि आपकी कोलैब की फाइल में सिर्फ जो भी लिंक ओपन करी वो सिर्फ व्यू कर सके, उसमें कोई चेंजिंग कोई टाइपिंग ना कर पाए, ठीक है। तो फिर आप व्यूअर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अगर चाहते हैं कि आपकी असाइनमेंट में लाइक कोई एडिटिंग करना चाहता है या कमेंट करना चाहता है तो आप जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एडिटिंग वाला ऑप्शन चूज कर लें, ठीक है। तो असाइनमेंट के केस में हम लोग क्या किया करेंगे कि लाइक जनरल मिस्टेक डिस्कस कर लिया करेंगे। आपने जब भी अपनी असाइनमेंट शेयर करनी है आपने इसकी जो एक्सेस है वो एडिटर वाली रखनी है, ठीक है। ताकि इन केस आपकी कोई मिस्टेक है तो मैं उसको एंड पे जो है ना आपकी ही फाइल के अंदर नीचे ऐड कर दिया करूंगी कि ये आपकी ये मिस्टेक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम 5 बच्चों की मिस्टेक्स तो आधे घंटे में नहीं देख पाएंगे, या असाइनमेंट्स नहीं देख पाएंगे जब भी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह ये होगा कि आपको ना खुद ही अपडेट मिल जाएगी कि आपने अपनी असाइनमेंट में कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। तो ये सारी चीजें थी बेसिक इसमें। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोर्स आउटलाइन में हमारा जो फर्स्ट था वो था कि पाइथन की इम्पोर्टेंस वो हमने देख ली थी। और आज हम बात करेंगे कि लाइक हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह हमारा जो फर्स्ट कोड होता है, जो भी हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं वो हेलो वर्ल्ड ही होता है, ठीक है। तो पाइथन में बेसिकली आप कोई चीज आउटपुट में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको प्रिंट का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सिंपली इसको कमेंट आउट कर दूं इस पार्ट को, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी प्रिंट का फंक्शन, ठीक है। इस प्रिंट के फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स में या पैरेंथेसिस में आप कोई भी स्टेटमेंट पास करेंगे या कोई भी कुछ भी, अभी आगे देखते हैं कि क्या क्या पास कर सकते हैं आप, तो वो हमारे पास आउटपुट की स्क्रीन पे शो होके आ जाएगा। कोई मुझे जनरल आउटपुट बता दे ताकि हमारी क्लास इंटरेक्टिव भी रहे। कोई बता सकता है कि हम क्या प्रिंट करवाएं? अरू चले आप बता दें। अभी हम ये लिख सकते हैं, वी प्रिंट आउट फर्स्ट कोड इन दिस ठीक है, क्लास। ओके। मैं इस स्टेटमेंट को जो है वो लिखूंगी डबल कोटेशन मार्क में, ठीक है। वी प्रिंट आवर फर्स्ट कोड इन दिस क्लास, ठीक है। अब मैं अगर ये रन सेल है, इससे जो है ना मेरा पूरे का पूरा इस सेल के अंदर जो कोड होगा वो रन हो जाएगा। तो बेसिकली ये फर्स्ट टाइम जब हम रन के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये टाइम लेता है, क्योंकि इसके बैकएंड पे ना एक जुपिटर नोटबुक काम कर रही होती है, और वो कनेक्ट करते हुए पाइथन के साथ थोड़ा टाइम हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट हो गया गया, वी प्रिंट आवर। अच्छा, यहाँ पर आवर के अंदर मिस्टेक है, वी प्रिंट आवर फर्स्ट कोड इन दिस क्लास, ठीक है। सिंपली आप सब जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता है कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या होती है कि लाइक हम लोग कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं या सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ना वो सिंगल कोटेशन मार्क में भी लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। सेम एज इट इज इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब बेसिकली आउटपुट के अंदर मेरे पास दो स्टेटमेंट्स प्रिंट होके आ गई हैं। एक है वी प्रिंट आवर फर्स्ट कोड इन दिस क्लास, और वी प्रिंट आवर फर्स्ट कोड, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं जो कि है हेलो वर्ल्ड।
मैं एक और न्यू कोड का सेल बना लेती हूँ, आउटपुट के लिए ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। हमारे पास जो है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया आउटपुट के अंदर, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके अंदर स्पेसेस जो है वो फिनिश भी कर सकती हूँ, उसके लिए मैं ये स्टेटमेंट उठा लेती हूँ, लाइक हेलो वर्ल्ड के दरमियान मैं चाह रही हूँ कि मेरी स्पेस जो है वो फिनिश होके आ जाए। तो इस केस में, नहीं सॉरी, मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं अपनी कोई स्टेटमेंट जो है, कोई सेंटेंस या कोई वर्ड विदाउट डबल कोटेशन मार्क लिखती हूँ, तो इस केस में मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर क्या है कि नेम हेलो वर्ल्ड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये डिफाइंड वाली क्या बात है, इसको हम कल वाली क्लास में ना वेरिएबल्स वाले सेक्शन में देखेंगे कि लाइक हमारे पास ये एरर क्यों आ रहा है। अभी के लिए आप ये समझ लें कि कोई भी स्ट्रिंग है उसको हमने डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना ही लिखना है, ठीक है। थर्ड पे एक और मेरे पास लाइन ऑफ कोड है, जो कि बेसिकली ये है कि मैं अपने हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम को ही सिंगल कोटेशन मार्क में लिख रही हूँ। तो इस केस में जो है मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, ऊपर वाले दो प्रोग्राम्स को, दोबारा इसको रन करती हूँ। इस केस में मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। तो सिंपल ये है कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर प्रिंट फंक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिफरेंट टाइप का डेटा है, आप कह सकते हैं कि इंटीजर है, कोई नंबर है, या फिर आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, जिसको आप फ्लोट कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो इस केस में मुझे डबल या सिंगल कोटेशन मार्क यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली मैं प्रिंट के फंक्शन के अंदर वो नंबर लिखूंगी और मेरे पास आउटपुट में जो है वो नंबर शो होके आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी आपके क्या जल्ला होते। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आपने एक चीज यहाँ पर, एक बिहेवियर ऑब्जर्व किया होगा। मैं यहाँ पर जो है एनोटेशन को जो है ट्रिगर करती हूँ। अच्छा। हम्म, आपने यहाँ पर बिहेवियर ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे जब हमने फर्स्ट कोड लिखा था और सेकंड कोड लिखा था, तो इसके अंदर हमने दो प्रिंट सेपरेट प्रिंट फंक्शंस यूज किए। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये दोनों लाइंस जो थी वो सेपरेट प्रिंट होके आ रही थी, ठीक है। यानी हर लाइन जो थी वो न्यू लाइन पे प्रिंट होके आ रही थी। तो एक चीज तो हमें समझ आ गई, जब हम सी प्लस प्लस के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं सी आउट के अंदर, तो हम एंड पे उसको न्यू लाइन पे प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं? कोई मुझे बताएगा? एंडल। हाँ, एंड देन बैक स्लैश एन यूज करते हैं, ठीक है। बैक स्लैश एन का आइडिया है ना सबको? जी आपकी। इस केस के अंदर जो है हमें बेसिकली हमने कोई बैक स्लैश एन नहीं लिखा, ठीक है, ना ही कोई एंडल वाली स्टेटमेंट लिखी है। सिंपली प्रिंट का फंक्शन लगाया, उसने ऑटोमेटिकली दोनों सेंटेंसेस को जो है वो न्यू लाइन में प्रिंट करवा के दे दिया, ठीक है। अब ये प्रिंट के फंक्शन का ना थोड़ा बिहेवियर समझने के लिए मैं आपको ना दिखाती हूँ एक चीज बेसिकली। मैं कह रही हूँ कि प्रिंट का फंक्शन ही यूज करो, ठीक है, लेकिन आप थ्री सेंटेंसेस में आपको दे देती हूँ, ठीक है। आपने उनको जो है वो न्यू लाइन पे प्रिंट नहीं करना, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है कि एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करनी है, ठीक है। और नहीं, पहले जो है ना हमारे पास ये है कि तीन सेंटेंसेस ले लो, ठीक है, और एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हुए जो है आप उन तीनों सेंटेंसेस को न्यू लाइन के अंदर प्रिंट करवाओ। तो आप कैसे प्रिंट करवाओगे? लाइक आपने तीन तीन दफा सेंटेंसेस को अलग प्रिंट फंक्शन के अंदर पास नहीं करना, यानी तीन प्रिंट फंक्शन यूज नहीं करने। मैं यहाँ पर कोड सेक्शन बनाती हूँ एक, ठीक है। और मेरे पास एक लाइन ये है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और सेकंड मेरे पास लाइन ये है कि प्रिंट वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। और फिर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट पास करती हूँ, लेट्स से कोडिंग जर्नी,
अब मेरे पास 3 सेंटेंसेस हैं और ये तीनों सेपरेट प्रिंट स्टेटमेंट में पास हैं। मैं इसको प्रिंट करूंगी, आउटपुट की स्क्रीन में मेरे पास हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग और कोडिंग जर्नी जो है सेपरेट लाइन में न्यू लाइंस में प्रिंट होके आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ये तीन तीन प्रिंट स्टेटमेंट यूज ना करूँ, बल्कि सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो है ये तीनों सेंटेंसेस पास करूँ और वो तीनों के तीनों न्यू लाइन के अंदर प्रिंट होके आ जाए। तो कोई मुझे बता सकता है कि मैं क्या कर सकती हूँ? डबल स्टेट आई थिंक, डबल स्पेस। हाँ चलिए डबल स्पेस दे के देख लेते हैं, ठीक है। सेम मैं इसको इन्हीं सेंटेंसेस को कॉपी पेस्ट करती हूँ। आप कह रही हैं डबल स्पेस? जी आप ही। अदीबा फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिएगा, आप ऐसे ही कह रही हैं ना? जी आप ही। जी ठीक है। मैं ये बाकी दो स्टेटमेंट्स को ना कमेंट आउट कर देती हूँ और लाइक इसको प्रिंट करती हूँ, तो मेरे पास ये जो है वो अलग अलग लाइंस में न्यू लाइन में प्रिंट होके नहीं आ रहा, बल्कि ये सिंगल लाइन के अंदर ही प्रिंट होके आ रहे हैं और उसने डबल स्पेस को जो है वो प्रिंट कर दिया है। तो किसी और के पास कोई ऑप्शन है? आप कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं। किसी कि और के जिस तरह पास से कोई हमारे सजेस्ट? पास, जी जी। जैसे डेफ में हमारे पास एंडल होता है या बैक स्पेस एन होती है, इधर भी कुछ होगा शायद पाइथन में। इधर भी होगा। बिल्कुल अदीबा ने ठीक कहा है, ठीक है। हम इसी को उठाते हैं, ये जो अदीबा ने हमें लाइंस लिखवाई हैं, ठीक है। और सिंपली हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर से जो अदीबा ने स्पेसेस ऐड करवाई थी उनको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम जिस तरह से हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर जो है बैक स्लैश एन होता है, यहाँ पर भी हम बैक बैक स्लैश स्लैश टी। एन, बैक स्लैश एन, ठीक है। बैक स्लैश टी जो है वो टैब की स्पेस ऐड कर देगा। ये किसने कहा था? अब मैंने कहा था, ऋषि। बैक स्लैश टी को भी डिस्कस करेंगे, बेसिकली ये असाइनमेंट का क्वेश्चन था, लेकिन आपने इधर डिस्कस कर दिया। इसको भी देखते हैं। अब मैं अगर करती हूँ तो मेरे पास जो है हेलो वर्ल्ड के बाद मैंने बैक स्लैश एन ऐड किया, तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड के बाद जो है न्यू लाइन पे अगला सेंटेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग के बाद मैंने बैक स्लैश एन ऐड किया, तो मेरे पास जो है वो कोडिंग जर्नी जो है न्यू लाइन पे आ गया, ठीक है। अगर मैं बैक स्लैश एन से पहले स्पेसेस ऐड कर देती हूँ तो उस केस में क्या बिहेवियर होता है उसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस केस में अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो मेरे पास यहाँ पर ना थोड़ा ब्लू ब्लू हाईलाइट होके आ रहा है, स्क्रीन पे शो हो रहा है। जी आप ही। इस केस में उसने एक्स्ट्रा स्पेस भी जो है उसको प्रिंट करके तो फिर अगले सेंटेंस को न्यू लाइन पे ले गया है। तो इस तरह से ये वर्क करे। उसके बाद कशिश ने जो बात कही है उसको भी देख लेते हैं कि लाइक वो जो कशिश ने कहा है कि बैक स्लैश टी वो हमारे पास क्या बिहेवियर शो करता है। मैं यहाँ पर यही सेम सेंटेंस उठाती हूँ, ठीक है, और इसके अंदर जो है बैक स्लैश टी ऐड करती हूँ, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो बेसिकली मेरे पास ये प्रिंट होके तो आ रहा है, लेकिन न्यू लाइन में प्रिंट होके नहीं आ रहा है, बल्कि टैब की स्पेस जो है ना वो ऐड हो जाएगी। और टैब की स्पेस क्या है? हमारे पास जो फोर स्पेसेस होती है ना वो इक्वल टू टैब की स्पेस होती है, ठीक है। और कीबोर्ड में एस्केप के नीचे एक बटन छोड़ के, टिल्डे वाला बटन छोड़ के नीचे टैब का बटन होता है। टैब का बटन क्या करता है कि चार स्पेसेस के जितनी हमें स्पेस देता है। तो बैक स्लैश टी क्या कह रहे हैं कि हमारे पास टैब की स्पेस दे रहा है, और बैक स्लैश एन क्या कह रहे हैं, न्यू लाइन पे जो है नेक्स्ट सेंटेंस को लेके जा रहे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर? जी आप ही। अच्छा, अब मैं जो है नेक्स्ट चीज डिस्कस करती हूँ। मैं कहती हूँ कि प्रिंट का ही फंक्शन यूज करो, लेकिन इन तीनों स्टेटमेंट्स को जो है वो सिंगल लाइन के अंदर जो है प्रिंट करो, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि तीन प्रिंट के फंक्शन यूज करो, ठीक है।
और उसमें हर प्रिंट के फंक्शन में जो है एक एक सेंटेंस सेपरेट पास करूँ, लेकिन मेरे पास जब आउटपुट में प्रिंट होके आए तो आउटपुट में ही सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट होके आए। तो इसका कोई मुझे ऑप्शन बता सकता है कि लाइक ये कैसे हो सकता है? अभी फिर हम सिंगल प्रिंट का ही यूज करेंगे ना कीवर्ड, एंड एक ही लाइन में लिख देंगे। मैंने कहा है कि प्रिंट की स्टेटमेंट्स जो है, प्रिंट के जो फंक्शंस हैं वो 3 बार ही यूज हों, लेकिन आउटपुट में जो है वो मेरे पास एक ही लाइन के अंदर ये सेंटेंस जो है प्रिंट होके आ जाए। आप कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे। मैं जो है वो फिर इसको डिस्कस करती हूँ। मेरी वॉइस आ रही है? जी आप भी। ठीक है। अच्छा, लाइक आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या सजेशन हो सकती है? चलिए ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली 3 प्रिंट की ही मैंने फंक्शन यूज करनी है, लेकिन आउटपुट मेरे पास क्या हो कि आउटपुट में ये सिंगल लाइन के अंदर जो है सेंटेंसेस प्रिंट होके आए। तो इस केस में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। प्रिंट के फंक्शन के पास जो होती है वो होती है कि मैं इसी को कोड को कॉपी पेस्ट करती हूँ, पहले इसको रन करके दिखा देती हूँ। बेसिकली मेरे पास ये 3 सेपरेट लाइंस में प्रिंट होके आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसी कोड को उठाती हूँ, ठीक है। और ये जो मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट का फंक्शन, इसके पास ना बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर होता है जिसको हम एंड का पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। अभी जो है मैं पहले कोड करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आपको एंड के पैरामीटर के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। आपने क्या करना है कि कोई भी सेंटेंस है ना, उसका जहां पर डबल कोटेशन मार्क एंड हो रहा है डालने, ठीक है। और फिर एंड का कीवर्ड लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने एंड के बाद इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है। और फिर डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क आप लिख सकते हैं और एक स्पेस ऐड करते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपने यहाँ पर भी क्या करना है कि जहां पर आपका सेंटेंस एंड हो रहा है, यानी जहां पर उसका डबल कोटेशन मार्क एंड हो रहा है, वहां पर कॉमा डालें, ठीक है। एंड लिखें, इक्वल लिखें, डबल कोटेशन मार्क लगाएं, और दोबारा से जो है उसके अंदर स्पेस पास कर दें, ठीक है। जो लास्ट वाले सेंटेंस है उसमें आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस से पहले जो है वो हमारे पास स्पेसेस ऐड हो के आ जाए और ये सेम लाइन में प्रिंट हो। अब अगर जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो मेरे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि हेलो वर्ल्ड के बाद जो है आई एम लर्निंग पाइथन और इट इज ऑसम, ये सिंगल लाइन पे प्रिंट होके आ गया। मैं इस चीज को ना यहाँ तक सबको क्लियर है? जी आप भी। अच्छा, आज की क्लास 10:30 तक चलेगी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो आप भी। अदीबा और अरूज आपको भी नहीं है? अभी मुझे 10 पे लीव करना पड़ेगा। ओके ठीक है, कोई मसला नहीं। हम जो है वो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और मैं आपकी अटेंडेंस जो है मार्क कर दूंगी। बेसिकली आज मेरे एंड से ही थोड़ा टाइम लेट हुआ है। अच्छा, यहाँ तक एंड का पैरामीटर सबको क्लियर है? जी आप भी। सही वाला क्लियर है कशिश, या बस ऐसे वाला ही क्लियर है? नहीं, अभी बेसिकली ये स्पेस को रिमूव कर रहा है ना, कि मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए जाने के लिए आप उसके चीज जो यहाँ पे स्पेस दे बताइए। रहे थे। हाँ, इसी चीज को मैं थोड़ा डिस्कस करती हूँ। एनोटेट नहीं करती, बल्कि मैं क्या करती हूँ कि आपको जो है वो कोड करके दिखा देती हूँ। कोडिंग में ज्यादा अच्छी समझ आएगी। बेसिकली क्या होता है कि जब मैंने शुरू में प्रिंट फंक्शन की बात की थी, तो प्रिंट फंक्शन खुद ब खुद जो है वो न्यू लाइन के अंदर प्रिंट कर रहा था, ठीक है। ये जो खुद ब खुद वाला बिहेवियर था ना, इसके बैक एंड पे भी एंड वाला पैरामीटर काम कर रहा होता है, ठीक है। जब हम सिंपल कोड लिखते हैं ना, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसके बाद अब जो है मैं एक और न्यू कोड लिख रही हूँ। यही वाला सेंटेंस उठा लेते हैं, आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है जब मैं सिंपली ये लिखती हूँ तो ये दोनों न्यू लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये बिहेवियर कहाँ से शोकेस हो रहा है, प्रिंट के फंक्शन को कैसे पता लग रहा है कि इन दोनों सेंटेंसेस को न्यू लाइन पे प्रिंट करना है। बेसिकली यहाँ पर भी बैक एंड पे जो है ना एंड का पैरामीटर काम कर रहा होता है। कैसे काम कर रहा होता है कि एंड के पैरामीटर के पास उस टाइम पे जो है डबल कोटेशन मार्क के अंदर \n होता है पड़ा, ठीक है। जो कि हमें नजर नहीं आ रहा होता क्योंकि ऑब्वियसली ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। बाय डिफॉल्ट प्रिंट के फंक्शन को प्रोग्राम इस तरह से किया गया है कि इसके बैकएंड पे जो है वो एंड के पैरामीटर के पास \n पास हो। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो मेरे पास ये दोनों जो है वो सेपरेट लाइन पे प्रिंट होके आ जाएंगे। हम सिंपली छेड़छाड़ क्या करते हैं कि हम इसी एंड के पैरामीटर को \n के बजाय स्पेस असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग पाइथन, सिंपली ये हो रहा होता है। तो बेसिकली प्रिंट का फंक्शन को प्रोग्राम इस तरह से किया गया है कि उसके पास एंड के जो पैरामीटर है उसके अंदर \n पड़ा हो, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश नहीं लिखनी, \n लिखनी है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? जी अभी। अदीबा और कशिश आपको भी क्लियर हो गया है? जी अभी आपने आपने क्या बोला कि हमने \n नहीं लिखना, सिंपल हमने उसको स्पेस देनी है। ये मैं चीज बताती हूँ, दोबारा क्लियर करती हूँ कि हमारे पास ऑटोमेटिकली जब हम बात कर रहे थे कि प्रिंट के फंक्शन जो है दो प्रिंट का फंक्शन, मैं इसको इरेज करती हूँ। जब हमारे पास सिंपल प्रोग्राम ऐसे है तो प्रिंट के फंक्शन को कैसे पता चल रहा है कि उसने ये वाला जो स्टेटमेंट है आई एम लर्निंग पाइथन इसको न्यू लाइन में प्रिंट करना है, ठीक है। ये इस तरह से उसको पता लग रहा है कि ऑटोमेटिकली जो है ना बैकएंड पे हमारे पास जिसने प्रोग्राम सॉरी पाइथन लैंग्वेज को बिल्ड किया उसने बैकएंड पे प्रिंट के फंक्शन को कैसे प्रोग्राम किया, उसने बैकएंड पे प्रिंट के फंक्शन के अंदर एंड का पैरामीटर ऑलरेडी पढ़ा होता है, उसके अंदर उसने डबल कोटेशन मार्क के अंदर \n पास की होती है, ठीक है। तो प्रिंट के फंक्शन को ना खुद ब खुद पता लग जाता है कि ये बेसिकली क्या हो रहा है हमारे पास। हेलो वर्ल्ड और आई एम लर्निंग पाइथन जो है वो दो न्यू लाइंस पे प्रिंट होके आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बैकएंड पे बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास \n पड़ा होता है, लेकिन अगर हम इन्हीं दो स्टेटमेंट को सेम लाइन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम खुद ही असाइन करते हैं एंड को कि इसके अंदर जो है एंड को असाइन करते हैं कि डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो है वो स्पेस रख दो, ठीक है। जब स्पेस रखेंगे तो हमारे पास ये दोनों जो है वो न्यू लाइन पे प्रिंट होके आ जाएंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर है? जी आप। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है इंडेंटेशन, ठीक है। जब भी हम पाइथन को लर्न कर रहे होते हैं तो मोस्टली जो है इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया जाता, और जब मैंने भी लर्न की थी तो मुझे भी इस चीज का नहीं पता था। C++ के अंदर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इंडेंटेशन नहीं है, ठीक है। जो कि C++ को ना एक बहुत हद तक जो है ना वो एरर फ्री बना देती है। इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन हम कहते हैं कोई भी हम कोड की लाइन लिख रहे हैं ना उससे पहले स्पेस को हम इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्लॉक ऑफ कोड को किस तरह से इंडिकेट कर रहा है, आपने C++ के अंदर फॉर लूप पढ़े हैं, वाइल लूप यूज किए होंगे, ठीक है। उसके अंदर फॉर लूप के बाद जो हमने जिस स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है उसको हम किसके अंदर लिखते हैं? कोई भी बता सकता है? आप भी क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एनोटेट करके बता देती हूँ। एक मिनट। मैं कह रही हूँ कि जैसे हम लोग C++ के अंदर फॉर लूप डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर जो है वो लिखते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमारे जो है वो लूप चलेगा। उसके बाद जिस स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट कराना है, जिस स्टेटमेंट को हमने बार बार प्रिंट कराना है, उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, किस चीज के अंदर लिखते हैं कि फॉर लूप को पता लग जाता है कि ये मेरी ही स्टेटमेंट है। अभी उसकी बॉडी में मीन्स पैरेंथेसिस लगा के उसकी बॉडी में लिखते हैं हम हाँ, प्रिंट जो करवाना होता है। डिफाइन होती है बॉडी पैरेंथेसिस से डिफाइन होती है, बिल्कुल अरूज ने ठीक कहा, ठीक है। अब ये जो बॉडी है ना इसको हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। कैसे डिफाइन हुई? पैरेंथेसिस से डिफाइन हुई। पैरेंथेसिस से पता लग गया कि ये फॉर लूप की बॉडी है, ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर अगर हमने ब्लॉक ऑफ कोड यानी बॉडी डिफाइन करनी है फॉर लूप की या फंक्शंस की, ठीक है। फंक्शंस अभी तक किस किस ने पढ़े हैं?
अभी पढ़े हैं लेकिन इतने खास नहीं। ठीक है, यानी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्लॉक ऑफ कोड की या फंक्शंस की, सॉरी उसकी लूप्स की बात करें या फंक्शंस की बात करें, तो उसके अंदर जब हमने बॉडी को डिफाइन करना होता है तो हम सी प्लस प्लस में सिंपली जो है वो क्या करते हैं कि पेरेंथेसिस लगा देते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। हम पाइथन के अंदर स्पेसेस देते हैं। स्पेसेस कैसे देते हैं उसको हम आगे देख लेंगे, लेकिन अभी अभी मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी। यहाँ पर सिंपली आपने याद रखना है कि सिर्फ बॉडी ब्लॉक ऑफ कोड को या बॉडी को डिफाइन करने के लिए किसी भी फंक्शन की या किसी भी लूप की हम स्पेस देते हैं। अगर अभी मैंने बताना शुरू कर दिया तो आपको मुश्किल लगेगा, अभी इसको छोड़ देते हैं। अह, इसी वजह से जो है ना पाइथन थोड़ी टफ लैंग्वेज हो जाती है। आपने थोड़ी सी स्पेस मिस की, ठीक है, तो आपका वो फंक्शन ही नहीं चलेगा, वो लूप ही नहीं चलेगा। तो ये ना एक थोड़ी वो जिसको कहते हैं सर पे पड़ने वाली मुसीबत लगती है पाइथन में। मतलब आप इतना लंबा कोड लिख लेते हो, फिर बाद में आपको याद आता है कि आपने यहाँ पर स्पेस ही नहीं ऐड की। इसके अलावा अगर आप किसी भी कोई भी लाइन लिख रहे हो कोड से, कोई भी कोड की लाइन लिख रहे हो और उससे पहले आप फजूल की स्पेस ऐड कर लेते हो, ठीक है। लेट से मैं अपनी जो है वो लाइन ऑफ कोड यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अरूज, ठीक है। तो आप ये लाइन तो रन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रन नहीं हो रही पहले। बेसिकली अगर आप एक स्पेस ऐड करोगे तो उस केस में रन हो जाएगी। मैं वो भी आपको रन करके दिखा देती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पेस ऐड है, ठीक है, प्रिंट के फंक्शन से पहले, तो ये रन हो गया, ठीक है। लेकिन ज्यादा स्पेसेस ऐड हैं, जैसे मैंने अरूज लिखा, तो इस केस में मेरे पास एरर आ गया है। एरर क्या है? अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, यानी आपने अनएक्सपेक्टेड स्पेसेस ऐड किए हैं। तो आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि पाइथन के अंदर जब भी आप कोड लिख रहे हैं तो आपने स्पेसेस का ध्यान रखना है। सी प्लस प्लस में तो डेव सी प्लस प्लस में जब हम करते हैं कोडिंग तो हम क्या करते हैं कि सिंपली जो है वो बस लिखते जाते हैं, जैसे मर्जी कोड जा रहा है, उस वो फॉर्मेटिंग का ध्यान नहीं देते। लेकिन यहाँ पर आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास इंडेंटेशन का एरर ना आए, ठीक है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? जी आप भी। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा रन करके जी दिखा आप देती भी। हूँ, तो मेरे पास ये रन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स क्या है हमारे पास, कोई बता सकता है? जैसे आप भी, हमने अगर किसी को, हमने हमें ये तो पता है, हमने खुद जैसे कोड लिखा है तो हमने किसी चीज को स्पेसिफाई करना है कि ये कोड हमने किस चीज के हवाले से लिखा है, तो उसको हम लोग जैसे अगर डेव की बात करें तो हम लोग बैक स्लैश लगा के, तो हम लोग उसको कमेंट्स में एज अ कमेंट लिख लेते हैं किसी को समझाने के लिए अगर करना। आई गेस फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वैसे सी प्लस प्लस में मेरे ख्याल से फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। अच्छा, जी 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 वही। कमेंट क्या है? कमेंट हमारे जी पास वो जी ये रूथ, आपने कुछ कहना है? अच्छा, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो कमेंट क्या है, एक मिनट। अच्छा, बेसिकली क्या है कि कमेंट ऐसा प्रोग्राम का पार्ट होता है जो कि हम अपने लिए लिखते हैं, अपने आप को समझाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। और कोई भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो इसको नहीं करता, एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में कोई डिफरेंस बता सकता है? अभी आई थिंक कंपाइलर जो है ना वो कंप्लीट कोड को एट अ टाइम ना वो कंपाइल कर देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है आई गेस वो लाइन बाय लाइन करता है, मीन सारा कोड एक ही दफ़ा नहीं वो करेगा कंपाइल। बिल्कुल ठीक कहा है रूच ने, इसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट यही है, ठीक है। शाबाश है रूच। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। लाइक ये सिंगल लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, इसलिए हम इसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे हम उसको इंटरप्रेटर बोलेंगे, ठीक है, कंपाइलर नहीं बोलेंगे। तो ये चीज थी इसमें।
अच्छा, अब कमेंट्स जो हैं, जैसे कशिश ने कहा था कि हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं हम दो, सी प्लस प्लस के अंदर तो हमारे पास कमेंट जो है वो आ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पाइथन में बात करें तो यहाँ पर हम हैश का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। आगे जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमारे पास कमेंट हो जाएगी। और अगर सिंगल लाइन की स्टेटमेंट है, सिंगल लाइन का कमेंट है, तो उसको हम सिंगल लाइन कमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्टकट कमांड भी है कि अगर फॉर एग्जांपल आप स्लैश ऐड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करोगे। लाइक बेसिकली ये कमांड है कि आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास अल्टीमेटली वो लाइन जो है, जो भी लाइन सेलेक्टेड होगी वो कमेंट होके आ जाएगी। अगर आपने अनकमेंट भी करना है एक कमेंटेड लाइन को, तो उस केस में भी आप कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो वो अनकमेंट हो जाएगी। मैं इसको वापस कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एक चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये भी है कि पाइथन के अंदर अगर आप हाल ही कोई स्टेटमेंट लिख देते हो, ठीक है, और वो एंड वाली स्टेटमेंट है कोड के अंदर, ठीक है, तो वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट होके आ जाएगी। आपको उसको किसी वेरिएबल में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना ही आपको उसको प्रिंट के फंक्शन में पास करने की जरूरत है अगर वो कोड के अंदर एंड वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही है। अगर मैं यहाँ पर लाइक लेट से कोई इंटीजर भी लिख देती हूँ तो इस केस में मेरे पास 19 प्रिंट होके आ गया है, क्योंकि 19 एक एंड वाली जो है वो स्टेटमेंट है। और अब जो है मल्टी लाइन कमेंट की बात कर लेते हैं। मल्टी लाइन कमेंट वो कमेंट है जो कि हमारे पास एक लाइन से ज्यादा होता है। और पाइथन के अंदर जो है मल्टी लाइन कमेंट के लिए ना लाइक हमारे पास कोई भी वो नहीं है, सिंटैक्स नहीं है। सी प्लस प्लस के अंदर क्या सिंटैक्स है, कोई बता सकता है? आप ही फॉरवर्ड स्लैश और उसके आगे स्टैटिक लगाना पड़ता है। जी, फॉरवर्ड स्लैश और स्टैटिक। लेकिन हमारे पास पाइथन के अंदर जो है ये ऐसा कोई सिंटैक्स नहीं है। हमने सिंपली क्या करना है, अपनी वो लाइंस जिनको हम कमेंट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करना है, ठीक है, तो हमारे पास सारी लाइंस जो है वो कमेंट होके आ जाएंगी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर, हमारे पास ना कमेंट के लिए जब हम पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे होते हैं, अगर मैं यहाँ पर दिखा पाऊँ डॉक्यूमेंटेशन, ये मेरे पास ना एक पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है। मैं इसको क्लोज करती हूँ, ठीक है। इस केस में डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि पाइथन के बारे में एक्सप्लेनेशन, जो पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अंदर जो कोड गिवन है, इसके अंदर अगर मैंने कहीं पर कमेंट को डिफाइन करना है ना, तो मैं क्या करूंगी कि मैं सिंगल कोटेशन मार्क 3 दफा या डबल कोटेशन मार्क जो है वो 3 दफा लिखूंगी और उसके अंदर जो है वो अपनी स्टेटमेंट पास कर दूंगी, ठीक है। लेकिन मैं इसको किसी भी वो इंटरप्रेटर के अंदर अगर चलाने की कोशिश करूंगी ना, ये मुझे आउटपुट में प्रिंट होके आ जाएगा। आउटपुट में किस तरह से ये इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करेगा इसे, इस तरह से इंटरप्रेट करेगा कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग के केस में देखा था कि वो डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क में लिखी जाती है, ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए पाइथन के, उसके अंदर जो है हम सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क से जो खाली स्टेटमेंट लाइक उसको किसी वेरिएबल में पास नहीं किया हुआ, तो उस केस में जो है हम लोग 3 दफा सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे तो पता लग जाएगा किसी पढ़ने वाले को कि ये जो है वो एक क्या है, ये हमारे पास एक वो है, हाँ, क्या कह सकते हैं उसको, कमेंट है, ठीक है। वैसे वीएस कोड के अंदर जो है कमेंट चल जाता है इस तरह का, लेकिन हर तरह के इंटरप्रेटर में नहीं चलता, ठीक है। अगर मैं इसको भी रन करके दिखा दूं तो यहाँ पर भी जो है ये प्रिंट होके आ रहा है, प्रिंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक सबको क्लियर है? जी जी आप आपी। ही। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो आपी। नो आप ही। ठीक है। हाँ, मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो आपी। नो आप ही। मजे का है। इजी लैंग्वेज है ना? जी। अच्छा, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, जो कि है रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स जिनको आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी और 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपसे डिस्कस करनी है, वो 5 मिनट्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास कुछ ना कुछ जो है वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि उसकी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम होते हैं कि इन्होंने ये स्पेसिफिक काम लैंग्वेज के अंदर करना है। लाइक फॉर एग्जांपल C++ की जब हम बात करते थे तो उसके अंदर जब फॉर का लूप जो है हम चलाते थे तो उसके लिए हम पहले फॉर का कीवर्ड यूज करते थे, ठीक है। उससे प्रोग्राम को वो लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली पता लग जाता था कि ये क्या कर रहा है, फॉर के लूप को इनिशिएट कर रहा है। अगर हम फॉर के लूप के अंदर कोई वैल्यू पास करना चाहें C++ के अंदर तो नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक हम उसको कोई वैल्यू असाइन कर देंगे फॉर इज इक्वल ए, तो ऐसा सॉरी हाँ फॉर इज इक्वल ए डबल कोटेशन मार्क में, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली पाइथन के अंदर भी कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं और कीवर्ड्स हैं। हम देख लेते हैं कितने रिजर्व वर्ड्स और कितने कीवर्ड्स हैं। एक मिनट दीजिए। रिजर्व वर्ड्स की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड, बेसिकली इनको कीवर्ड्स ही बोलते हैं, लेकिन आप इनको रिजर्व वर्ड्स भी बोल सकते हैं। मेन जो वर्ड है ना वो कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड, रिजर्व वर्ड्स ये ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, ठीक है। यूज्ड इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं और हर इंटरप्रेटर के लिहाज से, लाइक मतलब जो भी लैंग्वेज है उसके लिहाज से हमारे पास इसका कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। वी कैन नॉट यूज अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, हम कीवर्ड को वेरिएबल के नेम के तौर पे असाइन नहीं कर सकते, ना ही फंक्शन के नेम के तौर पे असाइन कर सकते हैं, और ना ही कोई और आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आप यही कह सकते हैं कि वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम या क्लास का नेम, ठीक है। क्लासेस आगे हम जब एडवांस्ड पाइथन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बेसिकली क्लासेस क्या होती हैं। ऊप का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। They are used to define the syntax and structure of Python language. Basically ये Python language का main syntax या structure को define करती हैं। अब हमारे पास टोटल जो है ना Python के अंदर वो 35 keywords हैं या 35 reserve words हैं, जिनका टेबल मैंने यहाँ पर दे भी दिया है। अगर इसके बाद भी आपको नहीं पता लग रहा कि ये जो कीवर्ड है ये वो उसका पार्ट है ये जो वर्ड है ये कीवर्ड का पार्ट है कि नहीं, तो इसके लिए ना हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ना पाइथन हमारे पास एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। मॉड्यूल क्या है? एक फाइल है जिसके अंदर जो है वो पाइथन के सिंटैक्सेस डिफाइंड है, ठीक है। अब एक कीवर्ड के लिए ना पाइथन को जब बनाया गया तो एक सेपरेट फाइल कीवर्ड के लिए रखी गई जिसके अंदर सारे कीवर्ड्स जो हैं वो डिफाइंड है, ठीक है। तो जो फाइल हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है उसको हम मॉड्यूल बोल देते हैं। The keyword module in Python provide two helpful member for dealing with keywords, ठीक है। हमारे पास कुछ मेंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे अगर हम जिनको आउटपुट करा लें तो हमें सारे के सारे जो है वो बेसिकली कीवर्ड्स पता लग जाते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, इम्पोर्ट का कीवर्ड यूज करना है। ये भी एक कीवर्ड है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये इम्पोर्ट, ये भी एक कीवर्ड है। ये हम एडवांस पाइथन के अंदर देखेंगे। एडवांस पाइथन में ना इम्पोर्ट ज्यादा यूज होता है। अभी के लिए आपने समझना है कि ये हमें कुछ ना कुछ अभी के लिए आपने समझ लेना है कि ये हमें जो है ना वो कीवर्ड के मॉड्यूल से कीवर्ड सारे के सारे इंपोर्ट करके दे रहा है। आपने इंपोर्ट लिखना है, आगे कीवर्ड लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्रिंट के फंक्शन के अंदर जो है कीवर्ड, और ये डॉट जो है ना एक्सेस ऑपरेटर है बेसिकली, ठीक है। और KW लिस्ट लिख लेना है। ये सेम एज इट इज ही लिखना है सारा कुछ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। लाइक अपनी मर्जी से कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं कर लेना, ये कीवर्ड की जगह कुछ और नहीं लिख देना, ठीक है। ना ही KW लिस्ट की जगह कुछ और लिख देना, ठीक है। ये क्या करेगा कि कीवर्ड के मॉड्यूल के अंदर जितने भी कीवर्ड्स डिफाइन है उनको एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न कर देगा। अब लिस्ट क्या है? लिस्ट बेसिकली जो है ना हमारे पास, अभी के लिए समझ लेते हैं जैसे C++ के अंदर एरेज होती हैं वैसे यहाँ पर हमारे पास लिस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाइथन के अंदर जो है वो एरेज जो है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यानी डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वो नहीं आती, एरेज नहीं आती, उसकी जगह हम लिस्ट को यूज करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी आप भी। जी आप भी। और अगर हम लिस्ट की बात करें ना, लिस्ट स्टार्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर अब ये आप आउटपुट की स्क्रीन पे मैं ना एनोटेशन इरेज करती हूँ तो फिर आपको क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाओगे आप लोग। अगर मैं इस चीज को जो है वो स्क्रोल करूं, ठीक है, तो मेरे पास ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं वो एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न होके आ गए हैं। और लिस्ट स्टार्ट कैसे होती है? सिंटैक्स क्या है लिस्ट का? स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से मेरे पास सारी की सारी जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में, इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में डबल कोटेशन मार्क में, सिंगल कोटेशन मार्क में रिटर्न होके आ गई। अब ये इतने सारे कीवर्ड्स पढ़ने में ना किसी को भी प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी के पास इतना वेला टाइम नहीं पड़ा हुआ कि वो ये सारे के सारे कीवर्ड्स काउंट करे कि कितने कीवर्ड्स हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि सिंपली हम प्रिंट की स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, और इसके अंदर जो है लेंथ का फंक्शन लिखेंगे। लेंथ का फंक्शन क्या करता है हमारे पास, आपने सी प्लस प्लस में लेंथ का फंक्शन यूज किया? सी प्लस प्लस में किसी ने अभी तक लेंथ का फंक्शन यूज किया? अभी यूज तो नहीं किया, लेकिन आइडिया है ये किस चीज के लिए यूज। ठीक है, अरूज आपने किए? आप जी वही किया नहीं है, बट थोड़ा इसके बारे में आइडिया है। जी, लेंथ का फंक्शन क्या करता है कि ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं हमारे पास, कुछ ऑलरेडी जो है प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनका कोई ना कोई स्पेशल काम होता है, ठीक है। लेंथ का फंक्शन सी प्लस प्लस में भी है और यहाँ पर भी ये सिंपली क्या करता है कि लेंथ रिटर्न करके ना दे देता है कि सी, अगर हम कोई स्ट्रिंग पास करेंगे लेंथ के फंक्शन के अंदर तो वो हमें उसकी लेंथ रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट जो है वो लिख रहे हैं, यानी जो हमारे पास कीवर्ड रिटर्न होके आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट उसकी लेंथ बता दे, ठीक है। अब ये लेंथ किस तरह से बताएगा, सिंगल करेक्टर बाय करेक्टर नहीं बताएगा, यानी CLASS ऐसे करके नहीं बताएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि एक ये जो वर्ड है ओके अभी। ये इसकी लेंथ 1 है, ये 2 है, क्योंकि ये जब हम लिस्ट पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि लाइक ये किस तरह से उसने लेंथ रिटर्न कराई है। तो बेसिकली ये हर वर्ड को एक सिंगल लेंथ जो है काउंट करेगा और लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। इंडेक्सिंग का अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। और ये हमारे पास टोटल कितने कीवर्ड्स इसने रिटर्न कर दिए, 35 कीवर्ड्स रिटर्न कर दिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी आप ही। अच्छा, आगे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमारे पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल हाँ, हमारे पास पाइथन के अंदर जो है ना 4 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि हम उनको सॉफ्ट कीवर्ड्स कहते हैं। अब सॉफ्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? कोई भी आइडिया आपके जहन में जो आ रहा हो आप बता सकते हैं। चले मैं बताती हूँ। सॉफ्ट कीवर्ड्स क्या है कि बेसिकली हम इनको कीवर्ड्स की तरह ये काम नहीं करते, ये किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर जो है हमारे पास कीवर्ड्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। लेकिन हम इनको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको वैल्यू असाइन करूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करके देखती हूँ। यहाँ पर मैं एक कोड का सेल डिफाइन कर लेती हूँ और मैं इसको वैल्यू टाइप को ही लेट से असाइन कर देती हूँ 1, ठीक है। अब मैं प्रिंट करती हूँ। अच्छा, खाली वेरिएबल को अगर आपने प्रिंट करवाना हो ना तो आप खाली वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं और वो उस केस में प्रिंट होगा अगर वो कोड का लास्ट वाले मतलब सबसे एंड पे आ रहा है, जैसे हमने ऊपर देखा था जब हम स्ट्रिंग को प्रिंट। तो अब मैंने टाइप को अगर वैल्यू असाइन की है 1 तो मेरे पास 1 प्रिंट होके आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऊपर से कोई हार्ड कीवर्ड यानी जो रियल वाला कीवर्ड है उसको उठाऊं, लेट से रिटर्न, या फिर ऐसा करते हैं इफ को उठा लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर इफ को वैल्यू असाइन करती हूँ, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, 1 मिनट। अच्छा, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब मैं एक रियल कीवर्ड को उठाती हूँ और उसको मैं वैल्यू असाइन करती हूँ 2 का, ठीक है, और मैं इफ लिखती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स है, यानी मैं कीवर्ड को जो है वो वैल्यू असाइन नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने टाइप को वैल्यू असाइन की तो वो मेरे पास प्रिंट होके आ रही थी। तो ये वाले जो वर्ड्स है ना, ये 4 वर्ड्स मैच, केस और ये लोअर जो हाइफन साइन है, ये टाइप, ये स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो है वो एज अ कीवर्ड एक्ट करते हैं, वरना हम इनको वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।
और अगर आप पाइथन कीवर्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये मैंने पाइथन डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पर लिंक ऐड कर दिया। सिंपली आप इसको जाकर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो सारी डिटेल्स शो होके आ जाएंगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो आप ही। सब क्लियर है? जी आप भी। पक्की बात है? जी आप भी। जी आप। अच्छा चले रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं और मैंने 2-3 ना इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, वो 5 मिनट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। और मैं आपको थोड़ी सी असाइनमेंट की एक झलक भी दिखा देती हूँ।